हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस। गाइस, हमने इससे पहले पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा था कि कैसे क्या क्या रूल होते हैं कनकेव मिरर पे, कैसे लाइन इंटरसेक्ट करती है और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन और एक इमेज की तरह कैसे दिखता है हमें। इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर। ठीक है, इस कनकेव मिरर पे कैसे डिफरेंट टाइप के इमेजेस का फॉर्मेशन होता है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस अगर नहीं पता है, अगर आप भूल गए हो, तो मेरी इस वीडियो में आपको मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो कि क्या ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कैसा इसका शेप होता है। कनकेव मिरर जो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है गाइस, कनकेव मिरर में मैंने बताया था ये जो लाइन होती है ये पोल कहलाती है। यहाँ जो होता है ये फोकस होता है और ये जो होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और बियॉन्ड इट ऑल दिस प्लेसेस आर नोन एज इन्फिनिटी। ओके, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा रखा है। तो सिंपल से ये कनकेव मिरर है। अब आपको इस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखना है और देखना है कि इसका इमेज कैसे बनता है। यही इस वीडियो का मेन मोटो है, यही आपका टॉपिक है, यही आपको पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी इमेज को पता करने के लिए किसी भी मिरर के या किसी भी लेंस के सामने हम उस लेंस या मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और फिर उसकी इमेज को देखते हैं कहाँ बन रही है। तो अब आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हो तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। तो पहला पॉइंट ये निकलता है कि मिरर में हमें इमेज को पता करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जब हटाएंगे तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग फॉर्मेशन मिलेगी इमेजेस की, वो हम देखेंगे वीडियो में। तो पहला इसका जो टाइप मिलता है, फर्स्ट जो हम टाइप देखेंगे वो होता है बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल, पहला आपका जो पॉइंट होता है बिटवीन फोकस एफ एंड पोल। ओके गाइस, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ फॉर्मेशन होगी इमेज की। सेकंड आपका जो टाइप मिलता है वो मिलता है ऑन द फोकस। फोकस पे जब रहेगा ऑन एफ, एफ पे जब रहेगा तब कैसी इमेज मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट होगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में जब रखेंगे तो इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी। चौथा पॉइंट होता है ऑन द सी, ऑन द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। पांचवा होता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर के बगल में, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हटके, बियॉन्ड द सी। ओके गाइस, और छठा पॉइंट आपका होता है सिक्स, ये पॉइंट्स नहीं है ये कंडीशंस है। इन कंडीशंस में हमने इमेज को ऑब्जेक्ट को प्लेस करा और हमारी इमेज की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, सिक्स पॉइंट ये है बियॉन्ड द, फिफ्थ पॉइंट आपका बियॉन्ड द सी, और सिक्स पॉइंट होगा जैसे ही हम इससे जब दूर जाएंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही हम दूर जाएंगे तो हमारी कहलाएगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ओके गाइस। तो आपका सिक्स्थ पॉइंट मिला इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखते हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल एंड में, उसका कोई पता ही नहीं है, वहां पे रख रहे हैं हम, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तब कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक एक करके हम सारा आपका डाउट्स क्लियर करेंगे इन सब चीजों के बीच में। ठीक है, तो हर पोजीशन पे इसकी अलग अलग प्रकार की फॉर्मेशन होगी इमेजेस की। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सो गाइस, एक एक केस देखते हैं। ठीक है, पहला केस था हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। पहला हमारा है बिटवीन फोकस एंड पोल, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट केस है मेरा बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, क्या रखना है हमें, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो रहा है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। चलिए भाई, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ और आपका मार्कर है ब्लैक वाला, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एक और ध्यान की बात कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए पोजीशन रहनी चाहिए कि किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी भाई।
सेकंड प्रायोरिटी ये रहती है कि उस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन जब होगा तो मिनिमम 2 रेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेस निकल के आती हैं, तो उसमें हमें बस 2 रे लेनी है, ठीक है। एक रे को हम सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे, जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट के टेल पॉइंट, ये इसका टेल पॉइंट है, सॉरी हेड पॉइंट, ये इसका हेड पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल हेड पॉइंट से ऐसे, थोड़ा मेरा डायग्राम सही नहीं है तो आप लोग माइंड मत करना, ये इसके बिल्कुल हेड पॉइंट से जाके गुजरेगी। और मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि वैसी कोई भी रेस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकलती है वो बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करती है। अगर ये रे ऐसे गई है तो इसी पाथ पे एज इट इज बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब उसी पाथ पे फिर रिटर्न हो जाएगी, ठीक। और सेकंड पॉइंट, सेकंड जब इसके बिल्कुल यहाँ से पैरेलल जाएगी रेस, तो यहाँ पे जाके इस मिरर पे टकरा के और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो हमें पता है कि कोई भी, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है हमारा ये हमारी एक्सिस जो होती है क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। एंड वी नो दैट व्हेन द रेस passes parallelly with the respect to principal axis, then it passes through its focus, ठीक है। ये इसका कन्वर्स भी था थर्ड वाले में, और फर्स्ट वाले में इसका ये वीडियो था कि कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो उसके फोकस से होके गुजरेगी, वो उसके फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। और ये लाइट ऐसे पास चली जाएगी। भैया इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये तो लाइट, ये तो पॉइंट कहीं मुझे दिखनी नहीं मिलेगी, ये तो पॉइंट ऐसे चलती चली जा रही है, इंफिनिटी पे चलती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, मिरर के पीछे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे मिलेगी, और इस पॉइंट पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऐसा होगा, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये ऐसा होगा। और ये डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखाएंगे, मिरर के पीछे बना। तो इसमें कंडीशन आ गई कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ऑब्जेक्ट छोटा था, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी, पहली चीज, पहली कंडीशन, ठीक है, कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। पहली कंडीशन क्या बनी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी इमेज जो हमारी बनी वो। सेकंड चीज हमारी ये हमने देखा कि जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है, बिहाइंड द मिरर। आई होप आप लोग क्लियर कर रहे होंगे कि मैं सारी जो पॉइंटें लिखा रहा हूँ वो आप क्लियर कर रहे होंगे कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है भाई। फिजिक्स में तो चीजें, तो साइंस में जो चीजें होती है तो हमें दिखती हैं। यहाँ पे देखिए आप, इमेज आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज का फॉर्मेशन ये हुआ, देखिए कैसे हुई इमेज की फॉर्मेशन। भैया आपने डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया इमेज को, मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर है। और अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि जब भी इमेज कहीं भी, किसी भी लेंस में, किसी भी मिरर में, जब वो बिहाइंड द मिरर बनता है तो हम उसके डॉटेड लाइन से ही दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉटेड इसको एक्सटेंड, हमें फील हो रहा है ये, इट्स नॉट अ रियल इमेज। एक और पॉइंट आ गया, इट्स नॉट अ रियल इमेज, इट्स वर्चुअल इमेज, हमें ये फील हो रहा है, इट्स अ वर्चुअल, ये वर्चुअल है। और ये क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको अलग पॉइंट में मेरा वर्चुअल भी है, और चौथा पॉइंट है मतलब इरेक्ट, मतलब सीधी है। ये क्या है, सीधी है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दिस आर द पॉइंट्स कम्स आउट फ्रॉम दैट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट से हमें ये चीज पता चला कि अगर फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, इमेज में कुछ ऐसे चेंजेस हमने को देखने को मिलते हैं। ओके गाइस, तो हमने इतना पॉइंट देख लिया। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। एप्लीकेशन भी तो होगा ना फिजिक्स से। तो आप जब शेविंग कराने जाते हो या फिर हेयर कट कराने जाते हो किसी सैलून में, तो वहाँ पे जो मिरर लगे होते हैं वो कनकेव मिरर ही होते हैं, उसमें उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है आपके डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जब आप दांत दिखाने जाते हो तो उसको आपका मुंह फैलाकर एक इंस्ट्रूमेंट लगाकर आपका मुंह फैलाकर दांतों को देखने के लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। उसमें जब देखते हैं तो वो चीज़ें बड़ी दिखती हैं, वो चीज़ें वर्चुअल रहती हैं पर वो नॉर्मल साइज से वो इनलार्ज दिखती हैं, तो इन जगहों पे हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड हमारा क्या था, ऑन द फोकस, फोकस के जब ऊपर रहेगी तो इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि फोकस पे जब रहेगा तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा।
वैसे आपके बुक्स में अच्छे से ड्राइंग दी होगी तो आप लोग ड्राइंग को ज़्यादा नोट डाउन मत करना, ये मतलब केयर मत करना, मतलब कि ये जो रेस बन रही हैं, टेढ़ी बन रही हैं, या फिर इमेज कैसा दिख रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप बातों को वर्बली सुन लो और अपने बुक से मैच कराओ। अब मैं तो आपको रेफर ये करूँगा कि आप लोग एसचेन की बुक जो आती है वो पढ़ो, उसमें अच्छे से डायग्राम वगैरह शो किए रहते हैं। एनसीईआरटी में तो रहते ही रहते हैं, एनसीईआरटी तो सबसे बेस्ट मानी जाती है, पर आप एक बार उसको अगर साइड बुक का यूज़ करना चाहते हो 10th में तो आप एसचेन का यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ क्या था कि ऑन द फोकस फोकस पे जब रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये हमारी हो गई कनकेव मिरर। मैंने कनकेव मिरर थोड़ा टर्न नहीं करा है, वैसे चलेगा, आप समझ रहे हो। ये आपकी फोकस है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है फोकस के ऊपर, ले भैया फोकस के ऊपर रख दिया, और मैं लाइट पास करा रहा हूँ। एक तो मुझे आप लोग को पता है एक कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके टेल पॉइंट हेड पॉइंट को टच करते हुए चली जाएगी, ठीक, इसके हेड पॉइंट को टच करते हुए चलेगी। और सेकंड वाली कहाँ जाती है, बिल्कुल इसके पैरेलली जाती है, और वो कहाँ से होके आती है, फोकस से। वो कहाँ से होके आएगी, फोकस से। अब भाई क्या है ना कि ये जो लाइट ये जो मिल रही है ना, आप इसको इधर एक्सटेंड करो या आप इसको आगे एक्सटेंड करो, ये पैरेलली मूव करेगी, कहीं मीट नहीं करेगी। तो जब तक कोई रेस मीट नहीं करती है किसी पॉइंट पे, तो यू नो डैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस, इमेज का कोई फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इमेज का तो फॉर्मेशन होगा, हम इसे कह सकते हैं कि जो इमेज हमारा मिलेगा वो इन्फिनिटी पे मिलेगा और बहुत बड़ा मिलेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा मिलेगा, हाईली इनलार्ज। पहला पॉइंट, हाईली इनलार्ज्ड। सेकेंड पॉइंट, कहां पे मिल रहा है, एट इंफिनिटी। इमेज फॉर्मेशन की मैं बात लिख रहा हूं, ये इंफिनिटी साइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये ना नोट कर लेना कि मतलब ये क्या लिखा रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस। कैसे होंगे इमेज ऑफ फॉर्मेशन, जब फोकस पे रखा जाएगा कनकेव मिरर के आगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब ये इमेज इधर बनेगी ना, जो भी ये आपका मिरर है और आपका ये राइट हैंड है, इधर जब जाओगे तो ये आपका राइट हैंड हुआ, और इधर जब आओगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ। तो मिरर के साइड, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड छोड़ो यार, मिरर के साइड, मिरर की तरफ जिधर पॉलिशिंग नहीं हुई है उसके सामने जो भी इमेजेस बनती हैं वो रियल बनती हैं। तो इधर बन रही है, मिरर के साइड ही बन रही है ये इन्फिनिटी पे, तो रियल बनेगी, ठीक है। और जो भी इमेज रियल बनेगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। जो भी इमेज रियल बनेगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड। देखो इन्वर्टेड, ये लाइन है, इस लाइन के नीचे जब इमेज बनेगी इधर की तरफ बनेगी, इधर की तरफ जब बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी, इस तरीके से होगी। और जब लाइन के ऊपर बनेगी तो ऐसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है गाइस, इतनी पॉइंट आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। अगर नोट करना चाहते हो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हाँ, इसका यूज आप देख लो, इसका यूज क्या होगा, इसका यूज कहाँ करते हैं भैया, आप इसका यूज नहीं बताया। घरों में टॉर्च देखे होगे, या फिर रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं वो टॉर्च लिए होते हैं, या फिर टॉर्च तो नॉर्मली जानते होगे। तो उसमें जो लेंस होता है ना, उसके जब अंदर से जब टॉर्च को खोलोगे आगे से, तो उसके अंदर जो होता है ना, इस तरह की इस कनकेव मिरर होता है। सिंपली बल्ब लगी होती है, बल्ब का एक कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर क्या करता है, जैसे ही आप फैलाओगे तो पूरा फैला के लाइट देता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, और कर सकते नहीं, करते हैं कनकेव मिरर का। तो वहाँ पे जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल, जो लाइट प्रोड्यूस करती है बिल्कुल फैला के प्रोड्यूस करती है, हाईली इनलार्ज ऑब्जेक्ट को शो करती है। जो भी ऑब्जेक्ट छोटा रहता है उसको हाईली इनलार्ज करके दिखाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और सेकंड आप कह सकते हैं, कैसे बताऊँ आपको, सपोज दैट एक बल्ब है, उसको आपने फोकस पे रखा, यहाँ पे जलाया, ठीक है, लाइट बल्ब है, यहाँ पे आपने लाइट बल्ब को रखा, इस मिरर के सामने जलाया, और जब फोकस पे प्रोजेक्टर रख के जलाओगे ना, तो जो लाइट होगी वो बिल्कुल ऐसे फैल के आएगी। जो आपने शादियों वगैरह में जो देखा होगा, जो बड़े बड़े लाइट्स लगी होती हैं स्टेडियम में, जो लाइट्स लगती हैं बिल्कुल फैल, एक जगह फोकस नहीं करती हैं, वो पूरा फैला के देती हैं।
तो यही रीजन होता है कि बिल्कुल पैरेलली जब यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल पैरेलली बहुत सारी बीम्स ऑफ लाइट निकलेंगी जिससे हमें ज़्यादा उजाला मिलेगा। तो उनकी जगह पे हम मिरर में वगैरह में लाइट्स वगैरह में यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का। ठीक है, क्यों करते हैं रीजन आप पता चल गया। थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकस, थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया इन्फिनिटी। इन दोनों के बीच में मुझे रखना है, ये हमारा पोल है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, इन दोनों के बीच में मुझे रखना है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया। एक तो पता है कि ये जो लाइट होगी, ये जो रे होगी, लाइट की रे जो होगी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेकंड जो होती है कुछ ऐसे पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, सेकंड जो होगी वो यहाँ से जाएगी और आपकी फोकस से होते हुए ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, मैंने थोड़ा ये सही नहीं बनाया है, एक्चुअली होता ऐसे ही है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा मुझे, बट एक्चुअली ऐसा ही होता है। ये जब आएगी ना तो ऐसे कहीं कट करेगी किसी पॉइंट पे, ये कट कर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और वो फोकस से लाइट आई यहाँ से, ये गई यहाँ से और इधर से ये आई। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होके। तो जब ऐसे आती है ना लाइट, जब ऐसे लाइट आती है ना तो ये एक पॉइंट पे कट कर जाती है। अब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ये मिल गई, एक पॉइंट पे दोनों रेस क्या हुई, मीट कर गई, यानी कि ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हमारा हो गया। और हुआ कैसे है ये ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, देखते हैं बड़ा है या छोटा है या कैसे है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन आपका हुआ है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ हुआ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट का ये ए भी था, ये ए और बी था, तो देखिए बी कहाँ आया है, नीचे, और ए कहाँ गया, ऊपर। मतलब ये कैसा है, इन्वर्टेड है। तो पहला पॉइंट इन्वर्टेड, और कैसा है, ये रियल दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। पहले तो आप इन्वर्टेड समझ में आ रहा है तो इन्वर्टेड लिख लो यहाँ पे, इन्वर्टेड। फिर क्या है, ये रियल है, सेकंड पॉइंट रियल है, चलो ये रियल लिख लिए। तीसरा पॉइंट हमें क्या दिया, जो दिख रही चीज है, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। 3 पॉइंट मिल गई, इन्वर्टेड भी पता चल गया, लार्जर भी पता चल गया। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स हमने नोट कर ली। अब देखिए एक मैं आपको नोट में बात बता देता हूँ, मैंने जब तीनों जो मैंने पॉइंट आपको बताई, फोकस पे रख के, फोकस के और पोल के बीच में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो आपने एक चीज नोटिस करी, देखिए इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना बात, कि जो इमेज का फॉर्मेशन रियल होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। जिस इमेज का फॉर्मेशन रियल होगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड ही होगा, और जिस इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होता है वो हमेशा इरेक्ट होगा। ओके गाइज, तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेना नोट में। ठीक है, ये वन एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर नॉलेज के लिए इतना पता रहना चाहिए, फिर यहाँ पे दिमाग लग जाता है ना कि थोड़ी सी मतलब पॉइंट वाली बात आ जाती है कि हाँ रियल है तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक ट्रैक मिल जाता है आपको पढ़ाई करने का, आपको समझने का, चीज़ों को कैसे कोरिलेट करना है। ठीक है, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है गाइस, रफ कर दूं इसे, चलते हैं। हाँ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए देख लेते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
ठीक है, आ जाओ बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखना है भाई हमें। ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारी है इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी रख देते हैं भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। एक तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पॉइंट नोट करना है हमें कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाएगी लाइट, तो फिर यहाँ पे हर सब में तो हम दिखा रहे थे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते, यहाँ पे कैसे पास कराएंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक लाइट जाएगी, गई, ये कहाँ से आई? फोकस से होके चली आई। ठीक है, अब इसकी दूसरी छोर से दिखाने के लिए हम कहाँ से दिखाएंगे? अब इसकी दूसरी छोर से दिखाने के लिए हम कहाँ से दिखाएंगे? दूसरी छोर से दिखाने के लिए हम तो ऐसे तो दिखा नहीं सकते ना, ये गलत हो जाएगा, ये कैसे पास कर जाएगी? ठीक है, तो दूसरी छोर से इसकी लाइट यहाँ से एक फोकस से जाएगी, और हमें पता है जो भी लाइट फोकस, पहली लाइट देखिए ये है, ये फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट वाली गई यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फोकस से होके निकल गई, सेकेंड वाली गई और ये फोकस, सेकेंड वाली को हमने फिर फोकस से भेजा। क्यों फोकस से भेजा? क्योंकि नंबर्स ऑफ लाइटिंग में 2 लाइट की जरूरत है, तो हम इसको यहाँ से भेजेंगे और ये आके यहाँ पर कट करेगी। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, यहीं पे इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, यहीं पे इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो इसकी पोजीशन कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वहीं पे इमेज की भी पोजीशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। बट ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा हुआ है? रियल हुआ है। क्यों रियल हुआ है भैया? क्योंकि ऑब्जेक्ट जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, और जिधर मिरर का जो साइड है, जो रिफ्लेक्शन वाला साइड है, वही उधर ही है, पीछे नहीं हो रही है, इसीलिए रियल है। रियल है तो इन्वर्टेड है, तो रियल है तो इन्वर्टेड है, पता आपको, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? कहाँ बनी है? एट सी पे बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि इसकी साइज क्या है? तो सेम साइज, जितना उसका साइज रहेगा, जितनी उसकी साइज, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज रहेगी, उतनी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट रखते हैं, उस इमेज की भी साइज उतनी ही होगी। देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है आपकी। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चलिए भाई, 4 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था आपका। 5th पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे। यहीं पे समझा दूं, मिटा देता हूं। 5th पॉइंट देख लो, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं बियॉन्ड सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल इधर की तरफ इमेज रखेंगे। एक तरह से आप इन्फिनिटी कह सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल आपको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है। फिर देखेंगे उसकी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट है बियॉन्ड सी, सी के बाद में, सी के बाद। ठीक है, ये आपकी होगी मिरर, ये आपका हो गया पोल, ये आपका है फोकस, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे आपको रखना है बियॉन्ड द सी। यहाँ पे आपने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक तो पास करेगा यहाँ से, ये हमको पता है कि जब पैरेलल है तो फोकस से होके गुजरेगी, ये बात तो आपको पता है, जब पैरेलल है तो वो फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी कहाँ से जाके गुजरेगी भैया? दूसरी कहाँ से होके गुजरेगी? दूसरी हमें पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी। थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने पास बना दिया, इसे और दूर रखना था मुझे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। तो ये दूसरी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, ठीक, और ये ऐसे चली गई। सॉरी, ये यहाँ से थोड़ी जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से जाती है और वहीं से चली जाती है, जाती है वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये आपकी यहाँ से लाइट जाती है और ये
पैरेलल होती है तो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर जाती है। ठीक है, तो अब देखो आप लोग इसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अरे भैया ये देखो यहाँ पे हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो भी जब इसी साइड बना है तो ये कैसा होगा, उल्टा बनेगा। यानी कि आपका ए बी था तो ये इसका बी जो है पॉइंट नीचे आ गया, ये ऐसा चला जाएगा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट हमने नोट किया, और कहाँ इसकी पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग इसकी कहाँ है, बन कहाँ रहा है, इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया कहाँ है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। लाइट गई, एक तो हमें भेज देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर जाती है, और जो पहली जो होती है उसके टेल से आगे की तरफ बढ़ाते हैं और सेंटर कर्वेचर से मिला लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। चलें इसकी एप्लीकेशन बता दूं। एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन आप इसका अगर देखेंगे तो आप अपने घर पे, आपके यहाँ पे चम्मच होगा, स्पून होगा, स्पून में जब आप अपनी मिरर देखोगे ना तो उसमें उल्टी दिखेगी इमेज और छोटी सी दिखेगी, वही है आपकी। ये सारा जो खेल है ना ये कनकेव मिरर का ही है। बस दिक्कत यहाँ है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हमने चेंज की है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर इमेज का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। ओवरऑल बात यही है और कुछ नहीं है। कनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया और हमने वर्चुअल भी देख लिया, हमने इन्वर्टेड भी देखा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी देखा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी देखा, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी देखा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर द पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट बच गया है एक इन्फिनिटी का। ठीक है, लास्ट एक बच गया है आपका इन्फिनिटी का। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी नहीं, आपका बिल्कुल इन्फिनिटी पे रहेगा, तो उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें वो कोई झोलम झाल नहीं है, आप बस जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, ये बना दिया हमने, ये आपका पोल बना दिया, ये आपका फोकस बना दिया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। भैया हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं बियॉन्ड द सी, हम रख रहे हैं इन्फिनिटी पे। हमको पता ही नहीं है इन्फिनिटी पे कहाँ रखना है, हमको पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी किसी को पता है, इन्फिनिटी किसी को नहीं पता है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां से दो पैरेलल रेस आ रही हैं। हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमको इन्फिनिटी का कोई पॉइंट पता नहीं है। इन्फिनिटी उसी को कहते हैं ना जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है, जिसकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है, वही तो इन्फिनिटी है। हमने पोजीशन डिफाइन कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रख दो भैया। हमने पोजीशन डिफाइन कर दिया फोकस, रख दो फोकस पे। हमने पोजीशन डिफाइन कर दिया फोकस एंड पोल, रख दो फोकस और पोल के बीच में। पर इन्फिनिटी कैसे डिफाइन करोगे? तो हमने एज्यूम कर लिया कि इन्फिनिटी जो रेस, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बहुत इन्फिनिटी पे रखा है और वहां से दो रेस आ रही हैं, ऐसी दो रेस ऐसे हम दिखा देंगे आते हुए। तो एक जो रे है इसको सीधे हम मिला देते हैं इसके पोल पे। ये एक जो रे है सीधे इसके पोल पे आती है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैंने आपके रूल में ही बता रखा है कि जब फोकस पे पोल पे सीधे जब लाइट आएगी तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और सेकंड जब हम दिखाएंगे इसके पैरेलली, तो वो आपके ये भी पैरेलली आ रही है। ठीक है, ये पैरेलली है, और पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी। ठीक है, ये फोकस से होके गुजर जाएगी। ठीक, ये आपका है पॉइंट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे होगा, मतलब सी एंड एफ के बीच में इसका भी होता है। जैसे बियॉन्ड सी का हुआ था ना, वैसे भी इसका भी होगा। जैसे बियॉन्ड सी हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा था तो हमने देखा था कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, सी एंड एफ के बीच में हो रहा था। इसका भी वही होता है, बस हमारे दिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है कि हम लाइट के रेस को दिखा कैसे रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजीशनिंग नहीं पता रहती है कि हम पोजीशन कहाँ करना है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से अब हाँ, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जो सेम टू सेम जो आपने लिखा है इससे पहले वाले में जो दिया था कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है, इसकी पोजीशनिंग सी एंड एफ के बीच में होती है, और ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा है तो ऑफ कोर्स ये बड़ा ही होगा, इसलिए बड़ा ही होगा यार,
बहुत बड़ा होगा, तो उससे क्या है, ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज की साइज क्या है, छोटी है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 6 के 6 केसेस को इसमें इस लेक्चर में आपको डिफाइन कर दिया। अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको कन्वेक्स मिरर में जो केसेस होते हैं कैसे बनते हैं मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है, प्लीज़ गाइज, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार, और सपोर्ट करें हमें कि हम और भी वीडियो बनाने की मेरे अंदर मतलब कैपेबिलिटी है कि हाँ भाई लड़के लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।